वाल्मीकि और अंबेडकर को एक साथ जोड़ दिया, जबकि जाटव समाज और वाल्मीकि कभी एक होता हुआ नहीं दिखा अभी तक। देखो वाल्मीकि जाटव समाज ये कई चीज़ें हैं, वो हमसे विमर्श विमर्श कर सकते हैं, किसी बीच पे मतभेद हो सकता है, पर इतना मतभेद भी नहीं है हमारे बीच में। कितना मतलब जैसे बाबा साहब अंधविश्वास के खिलाफ थे, आप तो ज्यादातर देखा जाए कि धार्मिक हैं, तो कैसे बाबा साहब को लेकर साथ चलेंगे? मैं धार्मिक हूँ, तो धार्मिक बाबा साहब भी थे। बाबा साहब धार्मिक नहीं थे? मैं बताता हूँ आपको धार्मिक क्या थे। उनके विचार धार्मिक थे, ये कि वो सबको एक साथ लेके चलते थे, सबको वो समानता की बात करते थे, बराबरी की बात करते थे, कभी धर्म को लेकर के उन्होंने। मैंने क्या कहा आपको, वो सबको एक साथ लेके चलते थे, वो समानता ही तो हो गई। और क्या हुआ, वो उसमें समानता से कोई दूर हो गया? समानता का मतलब ये नहीं होता कि आप एक साथ लेके नहीं चलो। बाबा भीमराव अंबेडकर भी एक साथ लेके चलते थे सबको, वो सोचते थे सब एक साथ रहे, एक साथ सब आगे बढ़े और देश तरक्की करे। मैं जवाब चाहती हूँ आपका कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि उनके जो रामायण लिख सकते हैं वो भगवान है, जिन्होंने प्रभु राम को पूरी दुनिया को बताया कि ये राम थे और हमने रामायण लिखी, उनकी पूजा नहीं होती? ऐसा क्यों? उनकी पूजा नहीं कर रहे ना, तो ये तो दुनिया पूरी जानती है ना किसने रामायण लिखी। गुरु वाल्मीकि नाम तो, लेकिन वो तो भगवान हुए ना, लेकिन उन्हें भगवान की तरीके से क्यों नहीं पूजा जाता? सिर्फ वाल्मीकि ही समाज क्यों नहीं जाता? हम वाल्मीकि समाज इसलिए तो हम जागृति कर रहे हैं कि वाल्मीकि समाज वाल्मीकि जो पूजे और उन्हें आगे से आगे लेके बढ़े। और इस वक्त मैं नेहरू पार्क के अंदर हूँ और नेहरू पार्क के अंदर एक कहें कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम बना हुआ है, जिस वाल्मीकि अंबेडकर एक जो सामाजिक एकता मंच बनाया गया, यानी कि जो संगठन बनाया गया है इस महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के अंदर, उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आज उनसे हम कुछ बातों के बारे में बात करेंगे कि सर जो आज आपने संगठन बनाया, आपको वो संगठन बनाए हुए एक महीने के करीब हो चुका है, जो आज आपने कोर कमेटी बनाई है, तो वो क्या लगता है कि कितने दिन तक वो कोर कमेटी में जैसे लड़ाइयाँ होने लगती हैं, कई संगठनों के लोग ऐसे हैं आपस में ही लड़ने लगते हैं, तो कुछ आपके बीच में ऐसा होगा क्या? नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपने कहा कि आपको एक महीना हो गया है, हमने एक महीने इंतजार किया, अपने आपस में विचार विमर्श किया और उसके ऊपर फिर हमने काम किया, इसलिए हमें टाइम लगा। और एक महीने बाद आज हम इस नतीजे वाला हमने कोर कमेटी का गठन किया हमने आज। तो ये मतलब आपने नाम एक अनोखा ही सोचा, भगवान महर्षि वाल्मीकि अंबेडकर सामाजिक एकता मंच, ये कुछ अलग सा मतलब? नहीं, ये अलग नहीं है। हम वाल्मीकि समाज से हैं, तो भगवान हमारे वाल्मीकि भगवान है, और हमारे दूसरे भगवान जो भी वाल्मीकि के हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिख दिया, वो भी हमारे पूजनीय हैं। तो हम इन दोनों को अपने समाज के जो मशहूर दो वो है दिग्गज भगवान है जो हमारे, हम इन दोनों को भगवान के रूप में पूजता हूँ। मैं तो रोज़ दोनों की सवेरे आरती से पूजा करता हूँ। बाबा साहब की आप आरती से पूजा करता हूँ अपने मंदिर में, अपने घर पे। सर सोचकर बोलिए। मैं सोचकर बोल रहा हूँ, मैं धूप उन पे चलाता हूँ सवेरे, मैं इतना मानता हूँ उन्हें। तो आपने कभी बाबा साहब की बातों को फॉलो किया? उन्होंने कभी जाति वगैरह जो चीज़ें होती है, जैसे कि देखा जाता है जाति को लोग ज़्यादातर मानते हैं आज के टाइम में, उसी बीच में आपने वाल्मीकि और अंबेडकर को एक साथ जोड़ दिया, जबकि जाटव समाज और वाल्मीकि कभी एक होता हुआ नहीं दिखा अभी तक। देखो वाल्मीकि जाटव समाज ये कई चीज़ें हैं, वो हमसे विमर्श विमर्श कर सकते हैं, किसी बीच पे मतभेद हो सकता है, पर इतना मतभेद भी नहीं है हमारे बीच में। ये सब मीडिया और औरों की अफवाह फैलाई हुई है कि हम दोनों के बीच में इतना वो है कि संघर्ष है। हम दोनों के बीच में कोई संघर्ष नहीं, हम दोनों एक दूसरे से मिलजुल के हम बातों का हल निकाल लेते हैं। कहाँ से सर आप एक दूसरे को देखते हैं कि वो मेरे संगठन में दो वो भी जाटव समाज के भी इसमें मेरे जुड़े हुए हैं, मेरे उसमें वो मेंबर है, उन्होंने शपथ ली है आज। आप कितना मतलब जैसे बाबा साहब अंधविश्वास के खिलाफ थे, आप तो ज्यादातर देखा जाए कि धार्मिक हैं, तो कैसे बाबा साहब को लेकर साथ चलेंगे? मैं धार्मिक हूँ, तो धार्मिक बाबा साहब भी थे। बाबा साहब धार्मिक नहीं थे? मैं बताता हूँ आपको धार्मिक क्या थे। उनके विचार धार्मिक थे, ये कि वो सबको एक साथ लेके चलते थे, सबको वो समानता की बात करते थे, बराबरी की बात करते थे, कभी धर्म को लेकर के उन्होंने। मैंने क्या कहा आपको, वो सबको एक साथ लेके चलते थे, वो समानता ही तो हो गई। और क्या हुआ, वो उसमें समानता से कोई दूर हो गया? समानता का मतलब ये नहीं होता कि आप एक साथ लेके नहीं चलो। बाबा भीमराव अंबेडकर भी एक साथ लेके चलते थे सबको, वो सोचते थे सब एक साथ रहे, एक साथ
सब आगे बढ़े और देश तरक्की करे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे कि आपने कभी बुद्ध के बारे में जाना है? बुद्ध को मानते हैं आप? मतलब ये मैं जब था, मेरे दोस्त थे कई जाटव समाज के, तो मैं वहाँ भी मंदिर में जाता था, ऐसी बात नहीं है। मैं जाटव समाज का जाटव समाज की बात अलग है, मैं बुद्ध की बात कर रही हूँ। जो बुद्ध धर्म को बाबा साहब ने अपनाया था, जिन्होंने बुद्ध मतलब मार्ग दिखाया था कि सभी लोग, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे खटीक हो, चाहे जाटव हो, सभी लोग वहाँ पर एक ही समान थे। देखो, आज हमारे इस देश के अंदर अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, हम सबको मानते हैं, ये चीज़ मान के चलेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम वाल्मीकि हैं, जब भी हम हिंदू का सर, हिंदू कहाँ से हैं आप मेरे को संविधान के अंदर भी आप हिंदू नहीं हैं। आप नहीं मानते ना। संविधान में जो बाबा अम्बेडकर जी ने जो बोला है ना, वो हमारे लिए भी जो बोला है, क्योंकि हमारे को राजनीतिक दलों ने नीचे गिराया, उन्होंने हमें उठने ही नहीं दिया, तो हमारे को एक अलग ही राह दिखा दी। बातों से सर आप बीजेपी सपोर्टर लग रहे हैं ज़्यादा देर। नहीं, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं भाई, हमें एक अलग राह दिखा दी, और राह में हम चल रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, और आगे हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए संघर्ष लड़ेंगे। अब हमारे को, आपने जैसे बोला कि हमारे को कि SC सर्टिफिकेट पे कहीं पे चूड़ा लिख देते हैं, कहीं पर वाल्मीकि लिख देते हैं, कहीं पर हरिजन लिख देते हैं, तो ये हम हैं क्या? हमें आप बताइए, हम हैं क्या? आप मीडिया वाले हैं, आप अभी तो ऊपर नेताओं का इंटरव्यू लेते होगे, उनसे पूछते होगे कि हम हैं क्या? बताओ, हमारी है क्या जात क्या है हमारी? बताइए आप मुझे। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारी है क्या? आप भी तो इतने इंटरव्यू लेते होगे, तो मैं आपसे ये सवाल आपसे मैं आपके मामले, तो हमने इसीलिए अब गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, मेरी संस्था बन गई है, अब कोर कमेटी बन गई है, हम उन्हें पत्र लिखेंगे, हम उन्हें लेटर लिखेंगे, तो उनसे आप पता करेंगे कि हम आखिर हैं क्या। अच्छा, मेरा इसी बीच में एक और सवाल है कि अभी कुछ 2-3 साल ही कहें कि 2-3 साल के अंदर ये कांड हुआ था, हाथरस कांड, जो कि मनीषा वाल्मीकि, उसको बड़ी बुरी तरीके से मतलब उसका रेप करते हैं, और रात ही रात योगी सरकार उसे जलवा देती है। लेकिन उसके लिए जाटव समाज आवाज़ उठाता है, लेकिन वाल्मीकि समाज का एक भी व्यक्ति उसके पास नहीं दिखता। ये आपकी सोच हो सकती है, क्योंकि वाल्मीकि समाज ऐसा नहीं है, निर्दय नहीं है, वो भी हर जगह आगे से आगे SC ST के बीच में, मैं ये मानता हूँ कि वाल्मीकि समाज आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। मैंने वही बोला आपको कि उस जगह भी सबसे ज़्यादा जाटव समाज देखा गया था, उसके घर के पास भी, जहाँ पर चंद्रशेखर को भी जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। अब मैं आपको बता दूंगा, आपने देखा होगा जाटव समाज वहाँ देखा होगा, मीडिया वाले जैसे ही बोल देंगे, वो वहाँ पर लिखा हुआ तो होगा नहीं किसी के हाथ में कि मैं जाटव हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, तो ये तो सभी पहुँचे ना, SC ST, वहाँ सभी सारा समाज पहुँचा है, और सारा समाज जब वहाँ पहुँचा है तो वो सबने वहाँ पर संघर्ष किया है, जब ये उन्नति आगे उसको वो न्याय मिल पाया है। अच्छा, मेरा एक और आखिरी सवाल है अब इस वक्त की, जैसे कि हम लोग कहें कि SC के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, 6743 जातियां हैं, लेकिन उसी बीच में मेन जो जातियां गिनी जाती हैं, जैसे जाटव, भंगी, या भंगी को चूड़ा, बहुत सारी मतलब गालियां भी जैसे दी जाती है, भंगी, चूड़ा, चमार, इस तरीके से गालियां दी जाती है। लेकिन जबकि देखा जाए तो ये लोग सब तीनों चारों जितनी भी जातियां हैं, इसमें सब है तो एक ही, मगर ये बंटवारे के दौरान जिस तरीके से इन्हें बांट दिया गया है, मगर इन्हें कब समझ में आएगी कि आप सभी लोग भाई और बहन ही हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपके इंटरव्यू में मैंने बताया है कि ये जातियाँ, मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया 5 मिनट पहले कि ये चूड़ा चमार जो ये बताया गया है ना, ये ST उसमें लिख दिया, उसमें 4 खाने दिए जाते थे, भाई क्या हो चूड़ा, वो SDM या कोई भी जो भी वहाँ पर ऑफिसर होता था, उसने लिख दिया, फार्म भर दिया। इतनी एजुकेटेड नहीं थे बंदे उस टाइम पे। आज वो हमारा समाज आगे की तरफ बढ़ रहा है पढ़ाई में लिखाई में, तो वो समझ रहा है इस बात को कि भाई ये चीज़ तो हमारे को बताया जाए। जब भी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम हैं क्या, चूड़ा हैं, वाल्मीकि हैं, क्या है? किसी ने भी हमारा नाम रख दिया, ये रख दो, ये कर दो, तो ये नाम कर दिया। तो एक और मेरा आखिरी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैं ये विनोद ढकोलिया जी से करना चाहूँगी कि आप महर्षि वाल्मीकि को जी मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने रामायण लिखी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपने देखा हो कि रामलीला शुरू होती है, कभी भी उस मंच पर जिन्होंने रामायण लिखी तो उनकी तो पूजा होनी चाहिए, लेकिन कभी भी उस मंच पर वाल्मीकि जी की पूजा नहीं होती। वहाँ आपको देखने के लिए गणेश जी मिलेंगे, सीता मिलेगी, राम मिलेंगे, लेकिन कभी भी वाल्मीकि जी का नहीं होता, वहाँ पे कभी भी पूजा नहीं होती। या कहें वाल्मीकि जी के जितने भी मंदिर हैं उसमें जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, स्वर्ण जाति के, ब्राह्मण, ठाकुर, इस तरीके के लोग नहीं पाए जाते। देखो, वाल्मीकि समाज, ये जो आपने बोला रामलीला में वाल्मीकि समाज को वाल्मीकि जी के नाम पे कोई पूजा अर्चना नहीं होती, ये
हम इस पे भी थोड़ा सा आपकी बात को ध्यान रखते हुए इस पे हमारी कमेटी आगे कोई ध्यान रखेगी। हम जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो बड़ी बड़ी रामलीला कमेटी हैं उनको भी हम पत्र लिखेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे, भाई आप ये चर्चाएं इस पे वाल्मीकि समाज बात तो करेंगे, आप पत्र लिखेंगे, लेकिन मैं जवाब चाहती हूँ आपका कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि उनके जो रामायण लिख सकते हैं वो भगवान है, जिन्होंने प्रभु राम को पूरी दुनिया को बताया कि ये राम थे और हमने रामायण लिखी, उनकी पूजा नहीं होती, ऐसा क्यों? बात को उनकी पूजा नहीं कर रहे ना, तो ये तो दुनिया पूरी जानती है ना किसने रामायण लिखी, गुरु वाल्मीकि जी, नाम तो उनका, लेकिन वो तो भगवान हुए ना, भगवान हुए। लेकिन उन्हें भगवान की तरीके से क्यों नहीं पूजा जाता? सिर्फ वाल्मीकि ही समाज क्यों ना ज्यादा? हम वाल्मीकि समाज इसलिए तो हम जागृति कर रहे हैं कि वाल्मीकि समाज वाल्मीकि जो पूजे और उन्हें आगे से आगे लेके बढ़े और भी जात उन्हें पूजे। हम तो ये कहते हैं सारी जात मिल के उनका गुणगान करें और उनको पूजें। वाल्मीकि एक ही जात के नहीं है, वाल्मीकि सारे पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे समाज के हैं। ये हमारे साथ विनोद ढकोलिया जी थे जो कहें कि भगवान वाल्मीकि अंबेडकर सामाजिक एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और जो कई सारी मुद्दे जो कई सारे सवाल उठते हैं लोगों के मन में कि मतलब भंगी चूड़ा चमार इस तरीके से गालियां भी दी जाती हैं, लेकिन आपस में इन्हें मतलब बताना ज़रूरी है कि ये सब आपस में भाई हैं। लेकिन आखिर देखा जाए तो कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति होता है तो जाटव समाज उससे नफरत करता है, या वाल्मीकि समाज वाला व्यक्ति जाटव समाज से नफरत करता है। तो आखिर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सब जितने भी लोग हैं एससी समाज में जितने भी आते हैं, शेड्यूल कास्ट जितनी भी है, उसमें सभी लोग भाई बहन, यानी कि कहें आपस में ही भाई बहन के तरीके से कहें, क्योंकि पूरी जाति जितनी भी है ये सब बंटवारे के दौरान बांटी गई है, और ये स्वर्ण जाति के लोगों ने बांटा। आप सब लोग पता है और आप लोगों ने पढ़ा भी है इस चीज़ को कि हम लोगों को किस तरीके से टुकड़ों में बांटा गया है। इसी बीच में आप लोगों की पूरी इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।